हैं वो लोग जो मेरी प्यारी सी चालू आपी में कीड़े निकालते हैं? क्या वो इतना भी नहीं जानते कि मेरी आपी जो है दया, करुणा, ममता, वात्सल्य हर चीज की मूर्ति है साक्षात। हाँ जी, मतलब ये सारे गुण है ना चालू आपी के अंदर कुट कुट के भरे हुए हैं। ये सारे गुण चालू आपी के अंदर इतने ज्यादा भर चुके हैं ना कि अब उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ जलन, सॉरी हाँ, यही सारे गुण निकल निकल के कूदते हैं भाई, ये बोलना चाहिए, गिरते हैं, कूदते हैं, बहते हैं। यार चालू आपी की मैं तारीफ भी करती हूँ, जब भी चालू आपी अच्छा कुछ करती है इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दे देती हूँ कि ठीक है यार ये लोग भी इंसान है, हो जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि नहीं मैं गलत थी भाई, और आपी तो बिल्कुल है ही गलत। तो चालू आपी की कुछ हरकतें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी और साथ ही चालू आपी का रिसेंट वाला जो ब्लॉग है उसके ऊपर भी पंचायत करेंगे। तो पहले कुछ हरकतों की बात कर लेते। नहीं भाई, लाइक के लिए गुजारिश करना ही मैं भूल गई यार, आप लोग फिर आगे जाके मेरी बकैती में खो जाओगे और लाइक नहीं कर पाओगे, तो प्लीज यार अभी कर दो। यूट्यूब जो है उसने मेरे वीडियोज की रीच डाउन कर दी है, मेरा चैनल जो है जब से मोनेटाइज हुआ है तब से लंका लग गई है भाई साहब मेरे चैनल की। भाई ये भी बीत जाएगा, अच्छा टाइम आएगा। हाँ जी, तो अब करते हैं बकैती की शुरुआत। तो तुम लोगों को याद होगा कि जब भी पारा इन दिनों दिखाई दे रही है ना चालू आपी के ब्लॉग में मेकअप करती हुई, थोड़ी सी रेडी शेडी होती हुई, पारा अच्छी दिखती है यार, और उसने अपने आप को ग्रूम भी काफी अच्छे तरीके से कर रखा है। हाँ, उसको भी फ्यूचर उसका बनाने के लिए अगर चालू आपी यहाँ पे ले आती ना मुंबई, या फिर उसके घर वाले भी पल्ला झाड़ के यहाँ पे भेज देते, तो उसकी दशा और दिशा दोनों ही खिंचा जैसी हो जाती। तो चालू आपी जब भी इन दिनों पारा के आसपास से निकल रही थी ना, तो चालू आपी ऐसे बातें कर रही थी, ओहो हीरोइन, ओहो, मतलब अजीब सी बातें कर रही थी। मतलब कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो वाणी है ना, इन लोगों की क्रियाओं के साथ मेल नहीं खाती है। कैसे, अभी बताती हूँ। एक तरफ तो गुड्डू भाई बोलता है कि भाई तू खा चालू, मोटा चालू, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चालू आपी है ना वो उतनी कंफर्टेबल दिखती नहीं है गुड्डू भाई के इस वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, वेट उसका कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हल्लू हल्लू स्लोली स्लोली हो जाएगा अगर वो चाहेगी तो, क्योंकि इम्पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन चालू आपी है ना कॉन्फिडेंट नहीं दिखती है अपनी बॉडी को लेकर। एक ऐसे लोग भी होते हैं ना कि चलो वेट बढ़ गया तो हम कॉन्फिडेंट अपनी बॉडी को लेकर कि हाँ ठीक है भाई कम कर लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर जिन लोगों का मोटापा बढ़ जाता है वो लोग अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप नहीं कर सकते हैं, स्मार्ट नहीं लग सकते। सारा खेला आपके स्टाइलिंग का होता है, ड्रेसिंग का होता है। हाँ, ये बात भी है कि अच्छी हेल्थ के लिए इंसान को अपने मोटापे को दूर भगाना होता है, नहीं तो इंसान जिंदगी भर पछताता है और रोता है। हाँ जी, क्योंकि पहला सुख निरोगी का या दूसरा सुख जेब में माया, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। कई बार ना यार मुझे अपनी बातों से ही प्रेम हो जाता है। खैर कोई बात, अच्छी आदत नहीं है। मतलब इंसान को जो इश्क है ना, प्यार है, मोहब्बत है, वो सबसे पहले खुद से ही होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए आपी की तरह कि कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाओ कि कभी अपनी गलती ही ना मानो भाई। तो मेरे स्टेटमेंट को कोई गलत तरीके से मत लेना। हाँ जी, तो ऐसा है कि आपी की ये हरकतें तो दिखी है। दूसरी हरकत मैं तुम्हें बताती हूँ कि अभी इनके जो अम्मा बाबा हैं यानी सास ससुर हैं, वो जब गए थे मौदहा, तो उन दिनों ना इन्होंने शूट करके कुछ नहीं दिखाया था कि अम्मा जा रही हैं, हम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, या फिर गुड्डू भाई रो रहा है कि अरे अम्मा हम आ जाएंगे, हम फिर से आ जाएंगे फ्रेंड। तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं इन लोगों ने। और जहाँ तक मेरी मेमोरी मेरा साथ देती है कि कभी भी सास ससुर यहाँ पे आते हैं और वापस जब जाते हैं तो ये लोग मोस्टली नहीं दिखाते हैं। और अगर मेरी मेमोरी मेरा गलत साथ दे रही है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि नहीं अनियन तुम गलत हो, दिखाती है, वो दिखाती है। यार एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि थोड़ा सा खटर पटर तुम्हें सुनाई देगा, क्योंकि यार आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं किसी भी समय का चुनाव कर लो, कोई ना कोई जो विपदा होती है, विघ्न होता है, वो आ ही जाता है। तो यार थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। नहीं कट टू, अगर डॉटर खाला 2 दिन के लिए भी जा रही हूँ ना अपने गांव में, अपने घर में रहने के लिए, अपने मकान में, है ना, तो इतना रोना आता है भाई इनके पूरे खानदान को। मतलब अगर 10 बार भी ये साल में आए जाएं तो 10 बार ये रोती है। अब यहाँ पे एक लॉजिक घुसाया जा सकता है कि इनसे अपनापन ज्यादा है। सही बात है, अपनापन बहुत ज्यादा है, और खाला की तरफ से तो और भी ज्यादा है। अभी देखो ये वही खाला है, डॉटर खाला, जिन्होंने बचपन में ही अपने बच्चे को यहाँ पे अच्छे फ्यूचर के लिए छोड़ दिया था। अब उनका फ्यूचर देखो कितना अच्छा है ना। तो ये खाला जो है, इन्होंने अपने बच्चों को तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी बहन के बच्चे से और बहन की जो बच्ची है उसके बच्चे से भी उनको इतना प्रेम है कि उनके चक्कर में ना इन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया। मतलब किसकी इच्छा नहीं होगी कि अगर आपका बहुत अरमानों के बाद घर बनता है, बहुत ही सुंदर सपनों का महल बनता है, उसको छोड़ के आप पूरे साल कहीं और पड़े हो। यहाँ पे भी एक लॉजिक घुसा देते हैं कि उनको अपने बच्चों के साथ अब रहने की इच्छा होती है कांदा, वो अपने बच्चों से ज्यादा चालू आपी से और उसके बच्चे से प्यार करते हैं कांदा। अभी तो तुमने कहा था, लेकिन थांबा बहनी थांबा, फिर से अपने ही जाल में फसत जात हो गया है। दरअसल यार अगर ऐसा है तो अपने बच्चे भी तो वहां लेके ये जा सकती हैं, उनका ब्लॉगिंग चैनल बनवा सकती हैं और आराम से घर द्वार परिवार चला सकती हैं। इवन फिर तो उनके हस्बैंड को भी परदेश में जाके कमाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। लॉजिक लॉजिक, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। लॉजिक क्या भाई, तेल लेने, अनियन तो हिटर है। हाँ जी, चलो यार अब बात कर लेते हैं चालू आपी के रिसेंट वाले ब्लॉग के एक झोल की। ठीक है, बाकी हम चर्चा करेंगे कभी मूड हो गया तो, है ना। तो वो झोल ऐसा है कि चालू
चालू आपी अपने बच्चे को एक तरफ गोद में लेती है और एक तरफ गुड्डू भाई को खड़ा करती है और बोलती है हमें मटन नहीं पसंद, इनको पसंद है, हमें चिकन पसंद है। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए मटन बनाए, ये क्यों हमारी वजह से हर बार कुर्बानी दे। अब उसके बाद चालू आपी हमें दिखती है, पता नहीं कौन सी डिश ये बना रही होती है मटन की। यार कोई शेमिंग नहीं कर रही मैं किसी की, लेकिन मैं बस एक बात बता रही हूँ कि मेरे लिए ना नॉनवेज की कुकिंग देखना या फिर किसी को खाते हुए देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं उस समय ब्लॉग भगा देती हूँ। यार जो जिस तरीके से बड़ा होता है ना, जिसकी अपब्रिंगिंग जैसे माहौल में होती है, जिसका खान पान जैसा होता है, उसका वैसा ही होता है यार। तो मेरे साथ ये वाली दिक्कत, मैं जैसी हूँ ना वैसी हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बदल सकती जब तक मेरे दिल से फीलिंग ना आए, और ना ही मैं किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि नहीं मैं जो करती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही सही है, सामने वाले मेरे लिए बदले नहीं। भाई यहाँ पे ऐसा वाला हिसाब किताब भी नहीं है। खैर तो ऐसा होता है कि मैंने थोड़ा सा भगा दिया। तो ये कुकिंग कर रही होती तो मुझे एक जगह दृश्य दिखा कि कुछ तो बंदा सजेस्ट कर रहा होता है चालू आपी को कि इसमें ना लहसुन की एक पोटी डाल दो, समथिंग कुछ तो ऐसा कह रहा था। मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया कि जो साबुत लहसुन होता है ना वो डाल दो उसमें। तो चालू आपी कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ तो वो कह रही थी, मतलब आपत्ति जता रही थी। अब तुम सोचो, अभी चालू आपी ने बिल्कुल अपनी गोदी में बालक को लेके भाषण दिया था, क्यों हमारी वजह से ये मन मारे, और यहाँ पे देखो मारे नहीं आ रहे, फिर से वही काम तो करवा रही है। भाई उसको खाना है, वो कह रहा है इस हिसाब से बना ले तो बना ले भाई, क्या जाता है। या तो अपने आप को दिखाओ नहीं, जताओ नहीं, बताओ नहीं, या फिर ये वाले काम मत करो आप ही, है ना, क्योंकि इस प्रकार से तुम्हारा वो फूट जाता है जिसको कहते हैं भांडा। यार लड़कियों को ना ये बात समझ में आनी चाहिए कि चलो तुम होगी क्वीन, तुम होगी प्रिंसेस, यार सामने वालों की भावनाओं का ख्याल रखना भी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम दोनों इक्वल हो। अगर तुम पति पत्नी के रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे कोई भी सुपीरियर नहीं हो सकता है मेरे बंधु। अच्छा उसके बाद ना एक जगह ये लोग बेबी एज से सलाम करवा रहे होते हैं और गुड्डू भाई बता रहा होता है कि इसने ट्रेन में बिल्कुल नाक में दम करके रखा। अरे भाई ये तो आगाज है, आगे आगे देखो होता है क्या। मेरी फैमिली में भी एक छोटा सा छुटकू है जिसने अभी अभी चलना शुरू किया है, ठीक है, और उसको इतने मजे आए हुए रहते हैं भाई साहब, इतने मजे आए हुए रहते हैं। मतलब जब भी वो आजकल हमारे घर में आता है ना तो हर किसी की दौड़ लगवा देता है। तो ये तो मैंने देख रखा है भाई, उसको हर चीज एक्सप्लोर करनी है, हर चीज। मतलब जब उसने क्रॉलिंग करनी स्टार्ट की थी ना तब से भाई वो स्पाइडरमैन और शिनचैन का एक छोटा मोटा सा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। मतलब वो कुछ भी कर सकता था, कहीं पे भी कर सकता था। जो लोग थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ खेलते हैं या बच्चे संभालते हैं उनको तो मजे आते हैं कि हाँ यार ये भी फेंक दे, ये भी तोड़ दे, चल इधर भी चला जा। लेकिन जिन लोगों को यही करना होता है 24 घंटे 365 दिन, उनकी क्या हालत होती है ये कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है, मैं भी गाइज, मैं भी। हाँ जी, तो ऐसा है कि गुड्डू भाई ये सारी बातें बताता है। फिर हमें दिखाई देती है खिजा आपी जो कि बटाटा पूरी बना रही होती है, अगर मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो बना रही होती है और बता रही होती है कि जैसा भैया बनाते हैं ना बाहर मार्केट में वो अच्छा नहीं बनाते, फलानी चटनी ज़्यादा डाल देते हैं। तो चालू आपी यहाँ पे ना एक लतीफ़ा मारती है, लतीफ़ा ये कहती है इसको अपनी तारीफ करनी है, ऐसा ही कोई सेंटेंस वो बोलती है। मतलब मीनिंग सेम था, वाक्य अलग हो सकता है। हाँ जी, तो ऐसा है कि कुछ तो बोलती। अब तुम सोचो कि वही खिजा है जिसकी अगर कोई तारीफ कर देता है ना तो वो बिल्कुल 80s 90s की जो लेडीज होती हैं उस तरीके से बिहेव करने लग जाती है। नहीं 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 नहीं, अब सारे लोग नहीं आते हैं भाई, इसमें कोई उड़ता हुआ तीर मत लेना। मोस्टली ऐसा होता है कि जो थोड़े से पुरानी जनरेशन के लोग हैं ना उनको बहुत बार समझ नहीं आ रहा होता है कि कॉम्प्लीमेंट पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वही वाला रिएक्शन खिजा का होता था। पहली बार तो ये बंदी तारीफ कर रही है, मैं तुम्हें रेफरेंस भी दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। हुआ ये था कि इसने रस्क बनाया था घर पे। अब डॉटर खाला तारीफ करी थी, अम्मी जान जो है वो तारीफ कर, थैंक यू बोलना चाहिए था या खुश होना चाहिए था कि हाँ मेरी मॉम को, मेरी मासी को अच्छा लग रहा है मेरा बनाया हुआ, मेरी मेहनत का फल है यार। क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं तो खुशी मिलती है ना कि अगर किसी को पसंद आ गया, हमारे अपने लोग अगर खाकर खुश होते हैं तो, है ना। तो ये कह रही थी चालू आपी कैसे लोग हैं ये, इनको कैसे अच्छा लग रहा है हो बहन। तो उसे मैंने इसकी क्लास लगाई थी कि क्या महिला है ये भाई, क्या महिला है ये। वही महिला है जो मुंबई में आई थी अपनी मॉम का घर छोड़ के कुछ बनने के लिए और देखो क्या बन गई है। खैर इस बार जो उसका एटीट्यूड था वो मुझे अच्छा लगा, चालू आपी को नहीं अच्छा लगा। चलो यार, तो बाकी की पंचायत हम अगले वाले पॉडकास्ट में कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ और तुमसे मिलकर किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से आपके साथ ही हूँ। बाय बाय।